दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। जैसे हमारे पास दो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 कॉमा लगा हुआ है, ये पहला बहुपद हो गया। दूसरा बहुपद है 2x की पावर 4 प्लस के 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 9x माइनस के 12 है। ये हमारा दूसरा बहुपद है यहां से लेकर यहां तक। अब इसका भाग करने से पहले क्या कह रहे हैं, इसमें पहले वाले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो इसे भाग के रूप में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? भाग के रूप में। तो सबसे पहले पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। अब इसके बाद हम क्या करें, भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब दूसरा वाला बहुपद इसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है। 2x की पावर 4 प्लस का 3x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 12 है, ठीक है। ये हमें क्या दिया है? दूसरा बहुपद दिया है। अब इसका भाग करने से पहले हमें देखना होगा इसमें दोनों बहुपदों में क्या ये दोनों बहुपद अवरोही क्रम में लिखे हैं यानी घटते हुए क्रम में लिखे हैं। जैसे आरोही क्रम जानती हैं आप लोग, आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अब अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब जैसे हम गिनतियां लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक, अनंत तक, तो यहां पे देखो एक के बाद कितना आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, डॉट 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 डॉट। मान लीजिए हमने 9 तक लिख ली, तो ये हमारा कौन सा क्रम है? वो क्रम बढ़ रहा है। 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, डॉट डॉट अनंत तक। तो ये हमारा हो गया बढ़ता हुआ क्रम यानी आरोही क्रम, ठीक है। अब घटता हुआ क्रम क्या होता है? जैसे सबसे पहले क्या आनी चाहिए? बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, डॉट 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 1। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में क्या हो रहा है? संख्या घट रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। इसी प्रकार दोनों बहुपदों में चेक करेंगे कि ये दोनों बहुपद हमारे अवरोही क्रम में घटते क्रम में। सबसे पहले बहुपद दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 3, तो यहाँ पे एक्स की पावर सबसे बड़ी कितनी है? 2 है, और कहीं एक्स है इसमें? नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात कितनी है एक्स की? यहाँ पर 2। तो ये हमारा अवरोही क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है? अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में। दूसरा वाला बहुपद है, इसे चेक करें, एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है? 4। अब घटते हुए क्रम में आनी चाहिए, तो एक्स की पावर कितनी आनी चाहिए? 3 आनी चाहिए। अब एक्स की पावर 3 के बाद कितना आना चाहिए? एक्स की पावर 2। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? एक्स की पावर 2 के बाद 1। यहाँ पे कोई घात नहीं होती, एक घात मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस क्रम में लिखा हुआ है? ये भी हमारा अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, यानी दोनों बहुपद हमारे अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं, ठीक है। जब दोनों बहुपद अवरोही क्रम में लिखे होंगे तभी आप इसका भाग कर सकते हो, अन्यथा गलत कर दोगे। क्या कर दोगे? गलत। क्यों? कोई क्रम कहीं लिखा हुआ, अगर मान लीजिए ये वाला बहुपद इसी प्रकार लिखा हो 3x की पावर 3 प्लस का 2x की पावर 4 माइनस के 9x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 12, तो आप यहाँ पे गलत कर दोगे। इसका जो भाग दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का भाग दोगे इस वाले बहुपद में, इस वाले में, ठीक है। तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि किसका भाग किस में देना है। तो एक क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाग करने से पहले इसका एक क्रम देख लो, ये क्या एक क्रम में है? अवरोही क्रम में लिखते हैं हमेशा। किस क्रम में लिखते हैं? अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में। तो जो हमारा ये वाला क्रम दिया है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। अब इसका हम भाग करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले से मिटाल देते हैं, ठीक है। अब देखो इतना तो हमने समझ लिया कि ये दोनों बहुपद अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो भाग देने में कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग किस प्रकार करना है? सबसे पहले देखो, पहले बहुपद में सबसे पहला पद क्या है? एक्स स्क्वायर। अब दूसरे वाले बहुपद में देखो पहला पद क्या है? 2x की पावर 4। तो हमें जब भी भाग करते हैं तो पहले वाले पदों से मतलब रखते हैं, पीछे वाले पदों से हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे जब आप इसका भाग करोगे तब। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2x की पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो आपको ध्यान देना है कि इस पहले वाले बहुपद में एक्स स्क्वायर में किस पद से गुणा करें कि यहां पर 2x की पावर 4 हो जाए। क्या हो जाए? देखो इस एक्स स्क्वायर में किस पद से गुणा करें कि यहां पर कितना आना चाहिए? गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए? 2x की पावर 4 आना चाहिए। इतना सोचने के लिए आपको टाइम लगेगा कि एक्स स्क्वायर में किस पद से गुणा किया जाए कि यहाँ पर 2x की पावर 4 आए गुणा करने के बाद, ठीक है। तो आप सोचोगे तो टाइम लगेगा। इस टाइम की बचत के लिए हमारे पास दूसरा स्टेप है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर को भाग दे देना है पहले वाले बहुपद में 2x की पावर 4 में, यानी इस वाले पद का इस वाले पद में भाग दे दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 2x की पावर 4 बट्टा एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बताया? पहले वाले पद का भाग देना है इस वाले पहले वाले पद में।
तो देखो यहाँ पे 2x⁴ का मतलब होता है x को हम 4 बार गुणा में लिख सकते हैं। कितनी बार गुणा में लिख सकते हैं? 4 बार। ठीक है, 1 2 3 4। अब नीचे x² है तो इसे भी हम 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी बार गुणा में लिख सकते हैं? 2 बार। अब यहाँ पे देखो इस x से x ये कट गया, इस x से x ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बची, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2x को 2x²। क्या लिख सकते हैं? 2x²। ठीक है, या यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते हैं, जब दोनों आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। देखो 2x⁴ और माइनस के 2। ठीक है, तो ये दोनों आधार समान था इसलिए घात को हमने घटा दिया, तो क्या बचेगा? 2x⁴। अब इस वाले 2x² को, ठीक है, यहाँ पे लिख लो भागफल के रूप में 2x²। ठीक है, इस वाले 2x² को भागफल के रूप में लिख लिया 2x²। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे हम साफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमारे भागफल के रूप में 2x² आया है उसका गुणांक कर देना पहले वाले बहुपद में। पहले वाला बहुपद कितना है? x² माइनस का 3, यानी जिससे आप भाग दे रहे हो, जिससे आप भाग दे रहे हो उसी में गुणा कर देना है 2x² का। ठीक है, जो भागफल के रूप में लिखा है उसी पद का गुणा कर देना है। तो देखो यहाँ से x² है, तो देखो यहाँ पे x² गुणांक कोई संख्या 1 मानेंगे, तो 2x² का x² में गुणा करें तो 2 का 1 में गुणा करें 2 आएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो गुणा में घातें जुड़ती है जब आधार समान होते हैं, जब इस प्रकार आधार समान हो, ठीक है, और घात भी अलग अलग हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो दोनों का, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 घात इसकी 2 घात इसकी, x की कितनी घात हो जाएगी? 4 घात हो जाएगी। अब यह माइनस है, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 6x²। यहाँ पर भी x होता तो इसकी घात जोड़ देते x की। ठीक है, तो 2x² का गुणा x² माइनस के 3 में गुणा करने पर कितना आ गया? 2x⁴ माइनस का 6x²। अब 2x² को 2x² की सीध में लिखेंगे, यानी जस्ट नीचे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? माइनस का 6x²। तो x² को x² वाले पद के नीचे लिखेंगे, तो ये माइनस का 6x² दिया है, तो x² को x² वाले पद के नीचे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। अब घटाने के लिए यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 2x⁴, ये माइनस का 2x⁴, तो ये क्या दोनों कट जाएंगे ना, प्लस माइनस के कट गए। अब यहाँ पे देखो 3x⁴ दिया है, नीचे कोई पद है नहीं है, तो जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, एक क्रम में उतारेंगे। सबके बाद देखो ये प्लस का 6x² है, ये माइनस का 2x² है, तो 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का ही बचेगा 4x²। अब इसके बाद क्या दिया है? माइनस का 9x और माइनस का 12 है। ठीक है, ये दोनों पद बचे हुए भी वो भी उतार लिए। अब वही प्रक्रिया द्वारा दोहरानी है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला वाला पद कितना है? x²। यहाँ पर पहला वाला पद क्या है? 3x3। अब इस वाले पद का आपको भाग दे देना है। अब आप ये सोचोगे कि x² में किस पद से गुणा किया जाए, कि यहाँ पर भी 3x³ आ जाए गुणा करने पर। तो आपको सोचने में, यहाँ पर जो पद सोचोगे उसमें टाइम लगेगा सोचने में, तो मैंने दूसरा अभी स्टेप बता दिया है। 3x³ में सीधा सीधा भाग दे दो x² का। ठीक है, इस वाले पद का इस वाले पद में भाग दे दो। तो देखो यहाँ पे भाग में घातें घटती हैं, दोनों का आधार एक जैसा है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके गुणांक कोई संख्या 1 माने 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। 1 का भाग 3 में होगा 3। अब यहाँ पे देखो x⁻3 है, x⁻2, तो ऊपर वाली 3x और नीचे वाली 2x, तो ऊपर 2x कम हो जाएगी तो एक ही x बचेगी, यानी 3x में से 2x गई तो 1x बचेगी। अब यहाँ पे आ गए 3x, तो ये 3x को प्लस का है तो प्लस का 3x यहाँ पे लिख दो। अब इसके बाद इस 3x वाले पद का गुणा पहले वाले बहुपद में कर देना है, इस वाले बहुपद में। तो यहाँ पे देखो x² माइनस का 3, ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3x लिख देंगे। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो इसके गुणांक कोई संख्या 1 माने 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 आएगा। अब x² यहाँ पे और x यहाँ पर है, यहाँ पे कोई घात नहीं, एक मानते हैं x की। ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ती है, 2 घात इसकी 1 घात इसकी, तो x की कितनी घात हो जाएगी? 3। माइनस है, माइनस लगा दो। अब 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 3 3 का 9,
यहाँ पर x है नहीं, यहाँ पे एक ही x है, तो एक ही x। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3 में 3x से गुणा करने पर 3x³ माइनस का 9x आ गया, 9x आ गया, ठीक है। इस वाले पद को 3x³ को 3x³ के जस्ट नीचे लिखेंगे। अब ये माइनस का 9x है, x की पावर 1 है यहाँ पर, तो इस 9x को x की पावर 1 के पद के नीचे लिखेंगे, माइनस का 9x, ठीक है, जिससे हमें घटाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए x³ को x³ के पद में लिखेंगे और x को x के पद में लिखेंगे, उसी के जस्ट नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या कर लिखेंगे, घटाने पर। तो देखो माइनस वाली संख्या तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी और ये प्लस वाली संख्या तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 3x³ और ये माइनस का 3x³, तो प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे, 0 घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 9x प्लस का ये माइनस का 9x है, तो ये भी 9x से 9x कट जाएगा प्लस माइनस के। अब यहाँ पे क्या बचा, 4x² माइनस का 12 है, एक पद ये बचा, एक पद ये, दोनों को उतार लिया, ठीक है। इसके बाद हमें वही प्रक्रिया करनी है कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे माइनस का 4x², तो इस वाले पद के इस वाले पद में भाग देंगे, तो यहाँ पे देखो 4x² में x² से भाग देना है, इस वाले पद से इसमें भाग दे दो, हमें अपने मालूम पड़ जाए क्या बचेगा, तो x² से x² कट जाएगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, 4 को भागफल के रूप में लिख देंगे, ये हमने 4 लिख दिया। अब इस 4 का, अब इस वाले 4 का गुणा कर दो पहले वाले बहुपद में, x² माइनस के 3 में गुणा करना है 4 का, तो इसके गुणांक कोई संख्या एक माने, 4 का 1 में गुणा करें 4x² हो जाएगा, x² यहाँ पे, मगर x यहाँ पर नहीं है, तो जैसा x² वैसा इसके 4 के गुणांक में लिख देंगे। अब इसके बाद माइनस 4 को 3 करें, 4 की 12 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 4x को 4x के जस्ट नीचे लिखना है, ठीक है, x² को x² वाले पद के नीचे लिखना है। अब ये माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 यहाँ पे। अब इसके बाद आपको क्या लिख देना, घटाने पर, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस के 4x² कट गया, अब ये प्लस माइनस के 12 से 12 भी कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भागफल कितना आ गया, तो हमारा भागफल आ गया हमारा 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, ठीक है, और शेषफल आ गया हमारा 0, शेषफल क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, इसे साफ कर। तो हमारा अगला सवाल है, ठीक है, x² पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है x³ माइनस का 3x² प्लस के 5x माइनस का 3, ठीक है। तो पहले वाले बहुपद से x² माइनस के 2 से आपको भाग देना है, दूसरे वाले बहुपद में x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। तो देखो ये दोनों बहुपद अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी घात x की यहाँ पर 2 है, इसके बाद x है ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरे वाले बहुपद में देखो x की पावर 3, इसके बाद देखो x की पावर 2, यहाँ पे देखो x की पावर 1, यानी x की पावर है वो घट रही है, ठीक है। तो ये हमारा दोनों बहुपद है अवरोही क्रम में लिखे हैं, तो हम इसका भाग आसानी से कर सकते हैं। अब देखो भाग करने के लिए हमने क्या स्टेप बताया, पहला पद यहाँ पर, पहला पद यहाँ पे ले लो। अब इस x² में किस पद से गुणा किया जाए कि यहाँ पर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, x की पावर 3, तो इतना सोचने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसकी टाइम की बचत करने के लिए आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग दे दो, तो x³ में x² से भाग दे देंगे, तो x³ का मतलब होता है x को 3 बार गुणा में लिखना, ठीक है, 3 घात है 3 बार गुणा में, और नीचे 2 घात है 2 बार गुणा में, तो इस x से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x बचा, क्या बचा, x। जब आप x³ में x² से भाग दोगे तो एक ही x बचेगा, इस एक x को भागफल के रूप में लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो भाग के रूप में क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पे देखो भाग के रूप में क्या आ गया, x आ गया, x का गुणा पहले वाले बहुपद में कर देना है x² माइनस के 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² माइनस के 2 में हम गुणा करेंगे x से, किससे गुणा करेंगे, x से, ठीक है, ये हमने गुणा में लिख दिया। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कोई नहीं है तो 1 मानते हैं, तो गुणा में घात जुड़ेंगे, दोनों का आधार एक जैसा x x है, तो गुणा करेंगे तो 2 घात और 1 घात 3 घात हो जाएगी, माइनस है यहाँ पर, इसके बाद माइनस लगा देंगे। अब x गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी 2 के गुणांक में x लिख दो, ठीक है, एक ही x था इसलिए एक ही x, अगर 2 घात होती 2 घात लिख देते हैं।
तो गुणा करने पर गुणनफल आ गया एक्स क्यू माइनस का 2x। एक्स क्यू को जस्ट नीचे लिखेंगे, ठीक है, जस्ट नीचे जैसा है वैसा। अब माइनस का 2x है, एक्स की पावर एक को एक्स की पावर एक वाले पद के नीचे, तो यहाँ पर माइनस का 2x लिख देंगे। यहाँ पे एक्स की पावर एक है, यहाँ पर भी एक पावर है, इसलिए दोनों को एक क्रम में लिखना है, जस्ट नीचे। अब यहाँ पे लिख दो घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पे घटाने के लिए चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस वाली संख्या है माइनस की है, ये माइनस वाली संख्या है तो प्लस की हो गई, ये प्लस की है तो माइनस की हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू प्लस माइनस का कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो कटने पर 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3x² दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 2x और ये प्लस का 5x, इस बीच वाले प्लस के माइनस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है हमें, नीचे वाले चिन्ह से मतलब हो, ऊपर वाले चिन्ह से मतलब होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस प्लस के 5 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 7, दोनों के गुणा में x है तो x रख दो। अब इसके बाद क्या बचा, माइनस का 3, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहला पद x², यहाँ पर पहला पद कितना है, माइनस का 3x², ठीक है। तो इस पहले वाले पद का भाग दे दो माइनस का 3x² में, तो माइनस का 3x² में x² से भाग देंगे, ठीक है। इसका भाग इसी में तो देना है, जैसा है वैसा हमने लिख दिया। अब x² से x² कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो इसे भागफल के रूप में लिख दो माइनस का 3। अब माइनस के 3 का गुणा कर देंगे पहले वाले बहुपद में, पहला वाला बहुपद है x² माइनस का 2, अब गुणा कितने से करना है, माइनस का 3 से। अब इस गुणांक में कोई संख्या नहीं, x² गुणांक में कोई संख्या नहीं, एक मानेंगे। जब माइनस के 3 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3, x² है यहाँ पर तो x² लिख दो। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस। जब एक जैसे चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमें प्लस प्राप्त होता है, ठीक है। अब 3 का 2 में गुणा करें तो 6। अब यहाँ पे देखो गुणनफल आ गया माइनस का 3x² प्लस का 6। अब माइनस का 3x² को माइनस के 3x² वाले पद के जस्ट नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस का 6 है तो इसे हम माइनस के 3 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो घटाने पर, क्या कर देंगे, घटाने पर। अब ये माइनस का 3x² था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 6 था तो ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस का 3x² से 3x² कट गया। अब यहाँ पे देखो 7x बचा, ठीक है, इस वाले पद के नीचे कोई पद नहीं है तो 7x जैसा वैसा लिख देंगे। अब ये माइनस का 6 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस का जुड़ जाते हैं, 6 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो यहाँ पे हमारा आ गया 7x माइनस का 9, ये हमारा क्या हुआ, शेषफल हो गया, क्या हुआ, शेषफल, ठीक है। तो हमारा भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया x माइनस का 3, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 7x माइनस का 9। ये आपका दोनों आंसर हो गए, शेषफल और भागफल। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।